हेलो गाइस, आई एम तनुश्री। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्डिनो क्या होता है, ऑर्डिनो का कहाँ यूज़ होता है और ऑर्डिनो कैसे यूज़ करते हैं। एंड हम आने वाले वीडियोस में ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग के बारे में भी ज़रूर सीखेंगे। ऑर्डिनो एक इटालियन कंपनी है जो कि ओपन सोर्स हार्डवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आईडीई पर काम करती है और उसे बनाती भी है। ऑर्डिनो एक ऐसा ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बेस्ड है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। इसमें एक ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज पर बेस्ड है। इस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए एक ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडीई है जो प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। इस आईडीई के थ्रू ही ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के इंटरसेक्शन ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स, नोड एमसी एंड डिफरेंट बोर्ड्स में डाले जाते हैं। इन ईजी वर्ड्स, ऑर्डिनो बोर्ड एक ऐसा छोटा सीपीयू है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या एमसीयू भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में लोग इसे एमसीयू बोलते हैं, सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस चिप में हम अपना प्रोग्राम अपलोड कर इसकी पिन्स को अपने हिसाब से इनपुट और आउटपुट देने के लिए सेट कर सकते हैं। ऑर्डिनो बोर्ड्स के कई वेरिएंट्स आते हैं जैसे कि ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो प्रो मिनी एक्सेट्रा। इनमें से सबसे पॉपुलर होता है ऑर्डिनो यूनो। ऑर्डिनो यूनो एक ऐसा छोटा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। इस बोर्ड में 8 मेगा 328p चिप लगी होती है जिसकी क्षमता 32 KB होती है। यदि आपको ज़्यादा मेमोरी और पिन्स की ज़रूरत है तो आप ऑर्डिनो मेगा भी प्रेफर कर सकते हैं जिसकी मेमोरी 256 KB होती है। ना अगर हम ऑर्डिनो पिन्स की बात करते हैं तो ऑर्डिनो पिन्स में प्रिंटेड बोर्ड होता है। प्रिंटेड बोर्ड मतलब ये बोर्ड ऐसा होता है कि सारे सर्किट के पार्ट एक ही सर्किट बोर्ड में बदल देता है। सभी कंपोनेंट इसी पर मिलकर ऑर्डिनो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना लेते हैं। इसमें एक यूएसबी कनेक्शन भी होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर में लिखा कोड या प्रोग्राम को ऑर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं और ऑर्डिनो बोर्ड को पावर देने का काम तो करता ही है। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द पिंस ऑफ आर्डिनो यूनो बोर्ड। इसमें 14 डिजिटल्स और 6 एनालॉग पिंस होती हैं जिन्हें हम एज अ इनपुट एंड आउटपुट यूज़ करते हैं। पिन नंबर 13 पर एक बिल्ट इन एलईडी कनेक्ट होती है। आर्डिनो यूनो में पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11 ये सभी PWM पिंस होती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि PWM क्या होता है। सो PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन एक ऐसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक किसी मैसेज को पल्सिंग सिग्नल में एनकोड कर सकते हैं। पल्सिंग सिग्नल क्या होता है भाई? पल्सिंग सिग्नल का मतलब है कि एक डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन तक किसी सर्किट या डिवाइस को 0 और 1 मीन्स हाई और लो सिग्नल भेजना। सो digital pins 0 and 1 are the serial pins of Arduino and that is used in communication of exchanging data। आज इनको हम RX and TX पिन भी कहते हैं। तो इसमें 4 ग्राउंड पिन होती है। जो किसी अदर एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने में या फिर आर्डिनो को पावर सप्लाई देने के लिए भी यूज़ होती है। वी इन पिन के थ्रू हम आर्डिनो को यूनो को पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट और 3 वोल्ट पिन्स होती है जो कि किसी एक्सटर्नल सर्किट को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्डिनो यूनो। तो इसमें जो प्रोसेसर होता है वो होता है 8 मेगा 328p एंड जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। जो रिकमेंड इनपुट वोल्टेज होता है उसकी रेंज होती है 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट और इसमें जो इनपुट वोल्टेज की लिमिट रहती है वो होती है 6 वोल्ट टू 20 वोल्ट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें डिजिटल इनपुट आउट पिन जो पिन होती है वो 14 होती है। डिजिटल इनपुट आउट पिन जो PWM पिन होती है वो 6 होती है और इसमें एनालॉग पिन्स होती है वो 6 होती हैं। इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो होती है 32 KB एंड 0.5 KB मेमोरी इज़ यूज्ड बाय बूट लोडर। जो इसकी SRAM होती है वो 2 KB की होती है और इसकी जो EPROM होती है वो होती है 1 KB की। इसकी जो स्पीड होती है क्लॉक साइकिल की वो होती है 16 मेगाहर्ट्ज़ और इसमें एक बुलेटिन LED लगी होती है